खामोशियां बहुत कुछ बोलती हैं, अगर उसे सुनने का हुनर हो। रुपहले पर्दे का एक ऐसा ही खामोश सितारा है जो लाइमलाइट से दूर रहता है, फैनफेयर से बेफिक्र बेपरवाह रहता है। मीडिया की सुर्खियों से परहेज है जिसे, यहाँ तक कि सितारों के बड़े बड़े इवेंट्स से भी हमेशा नदारद रहता है। पर इन खामोशियों के बाद भी जब सिल्वर स्क्रीन पर उतरता है तो उसकी लाजवाब अदाकारी का शोर पूरी दुनिया में सुनाई देता है। बॉलीवुड का ये बिंदास अदाकार कोई और नहीं बल्कि अक्षय खन्ना है। इसी साल 5 दिसंबर को रिलीज हुई आदित्य धर की धुरंधर में यूं तो रणवीर सिंह, संजय दत्त, अर्जुन रामपाल और आर माधवन जैसे नामचीन कलाकार हैं, लेकिन फिल्म देखकर निकलने के बाद सबकी जुबान पर बस एक ही नाम है, रहमान डकैत। एक नेगेटिव किरदार जिसे पर्दे पर जीवंत किया है अक्षय खन्ना ने। धुरंधर फिल्म का बॉक्स ऑफिस पर रिस्पॉन्स ऐसा है कि पहले हफ्ते में ही इस फिल्म का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 200 करोड़ के पार चला गया। फिल्म का विषय ऐसा है कि जेनजी से लेकर मैच्योर सिने प्रेमी तक सब पसंद कर रहे हैं, लेकिन इस बेहिसाब पसंदगी में अक्षय खन्ना की माइंड ब्लोइंग एक्टिंग का निसंदेह सबसे बड़ा हाथ है। दरअसल अक्षय खन्ना थोड़ा अलग मिजाज के कलाकार हैं। कभी अचानक गुमनामी की चादर ओढ़कर नेपथ्य में चले जाते हैं, अपने आप को इस कदर कन्फाइन कर लेते हैं कि लगता है कि अपने फिल्मी सफर को अलविदा कह दिया है, लेकिन अचानक रिबाउंस करते हैं और तहलका मचा देते हैं। बस आप ये समझ लीजिए कि खुद धुरंधर के निर्देशक आदित्य धर ने भी नहीं सोचा होगा कि रहमान डकैत उनकी मल्टी स्टारर फिल्म की सफलता का सबसे बड़ा फैक्टर बन जाएगा। फराह खान ने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर कर अक्षय खन्ना की तारीफों के पुल बांधते हुए कहा कि फिल्म में जल्लाद के किरदार को इस कदर बखूबी से निभाने के लिए उन्हें ऑस्कर मिलना चाहिए। 14 फरवरी 2025 को रिलीज हुई छावा में मुगल शासक औरंगजेब के किरदार को अक्षय ने इतनी शिद्दत से निभाया कि दर्शक थिएटर से निकलते हुए औरंगजेब को पानी पी पी कर कोसते नजर आते थे। कभी आपने सोचा कि अक्षय खन्ना हर किरदार में अपने को विलीन क्यों कर देते हैं? दरअसल अक्सर खामोश रहने वाला ये शख्स अपने भीतर गूढ़ जीवनाभूतियों का तूफान समेटे हुए है। अक्षय खन्ना जब मुश्किल 7 साल के थे तो साल 1982 में उनके पिता विनोद खन्ना ने संन्यास ले लिया और अपनी पत्नी और 2 बेटों को छोड़कर ओशो के अमेरिका स्थित ओरेगन आश्रम में चले गए। 7 साल की उम्र ऐसी होती है जिसमें पिता के प्यार की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। इस उम्र में पिता का 5 साल के लिए सन्यासी बनकर परिवार से दूर हो जाना निश्चित रूप से अक्षय को बहुत खला होगा। अक्षय का कोमल मन निसंदेह बहुत बेकरार हुआ होगा और दिक्कत ये है कि उस बेकरारी की अभिव्यक्ति भी मन के किसी कोने में दफन हो गई होगी। इस हुक ने, इस टीस ने, इस पीड़ा ने अक्षय को तब से ही इतना अंतर्मुखी बना दिया कि आज तक भी वो सार्वजनिक जीवन की तड़क भड़क से परहेज करते हैं। हाल के दिनों में अपनी बाल जन्य पीड़ा को अभिव्यक्त करते हुए एक इंटरव्यू में अक्षय ने कहा कि न सिर्फ अपने परिवार को छोड़ना बल्कि संन्यास लेना। संन्यास का मतलब है अपने जीवन को पूरी तरह से त्याग देना। परिवार तो बस उसका एक हिस्सा है। ये जिंदगी बदल देने वाला फैसला है जो उन्हें उस समय लेना जरूरी लगा। 5 साल के बच्चे के तौर पर मेरे लिए इसे समझना नामुमकिन था। अब मैं इसे समझ सकता हूँ। नादान अल्हड़ उम्र में पिता से दूरी का अक्षय पर असर ये हुआ कि उनका मन पढ़ाई से बिल्कुल बिदक गया। जीवन के प्रति उत्साह भी शायद उस तरह का नहीं रहा जितना उतनी हाई प्रोफाइल फैमिली के बच्चों का आमतौर पर होता है। बॉम्बे इंटरनेशनल स्कूल बाबुलनाथ से स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद 11वीं और 12वीं की पढ़ाई के लिए अक्षय ऊटी के लॉरेंस स्कूल चले गए। वहां से जैसे तैसे 12वीं की पढ़ाई पूरी की, लेकिन कॉलेज का एग्जाम इसलिए नहीं दिया क्योंकि फेल होने का डर सता रहा था। कुछ दिनों तक मानसिक द्वंद्व में रहने के बाद एक दिन उन्होंने अपने पिता विनोद खन्ना से हिम्मत जुटा के कह ही दिया कि वो आगे पढ़ना नहीं चाहते।
ये सुनते ही विनोद खन्ना भड़क गए। हालांकि साल 1982 में अपने परिवार को छोड़कर जाने के सच को भी वो शिद्दत से महसूस कर रहे थे। इसीलिए विनोद खन्ना ने अक्षय से पूछ ही लिया कि आगे क्या करना है। अक्षय ने अपने दिल की बात पिता को बता दी। वो फिल्मों में किस्मत आजमाना चाहते हैं, लेकिन जद्दोजहद के इन्हीं दिनों में किस्मत ने अक्षय को एक और झटका दिया। 19 की उम्र में ही इनके बाल तेजी से गिरने लगे और इन्हें पूरी तरह गंजा होने का डर सताने लगा। अदाकारी की बारीकियां सीखने के लिए विनोद खन्ना ने बेटे को किशोर नमित कपूर के एक्टिंग स्कूल में दाखिला दिलवा दिया और एक्टिंग का कोर्स कंप्लीट होते ही साल 1997 में हिमालय पुत्र प्रोड्यूस कर बेटे को लॉन्च कर दिया। बेटे को हिट कराने के लिए विनोद खन्ना ने हिमालय पुत्र में खुद एक दमदार इंस्पेक्टर का किरदार निभाया, लेकिन बाप बेटे का दुर्भाग्य ऐसा था कि फिल्म बुरी तरह फ्लॉप हो गई। बेशक अभय के किरदार में अक्षय की एक्टिंग को क्रिटिक्स ने दिल खोलकर सराहा और इस फिल्म के लिए उन्हें बेस्ट मेल डेब्यू का स्क्रीन अवार्ड भी मिल गया। हिमालय पुत्र बेशक पिट गई, लेकिन बतौर हीरो बेटे को लॉन्च कर विनोद खन्ना ने 5 साल के लिए पारिवारिक जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ने की अपनी भूल का प्रायश्चित कर लिया। उधर तकदीर ने ऐसी करवट ली कि साल 1997 में ही जेपी दत्ता के निर्देशन में बनी वॉर मूवी बॉर्डर ब्लॉकबस्टर साबित हुई। इस फिल्म में अक्षय खन्ना ने सेकंड लेफ्टिनेंट धर्मवीर के किरदार को इतना जीवंत कर दिया कि फैंस से लेकर क्रिटिक्स तक उनकी एक्टिंग की दिल खोलकर तारीफ करने लगे। बॉर्डर के जरिए अक्षय खन्ना ने बॉलीवुड को ये पैगाम दे दिया कि रुपहले पर्दे पर चमकने के लिए उन्हें पिता के स्टारडम की चमक का सहारा लेने की कतई जरूरत नहीं है।